गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आप सबको वर्ण के बारे में बताएंगे। पार्ट 2 का वर्ण बताएंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हम भाषा सबको पढ़ा चुके हैं। उसमें हमने भाषा किसे कहते हैं, इनके कितने भेद होते हैं, और मौखिक और लिखित भाषा का परिभाषा, और व्याकरण किसे कहते हैं, हमारे देश और दूसरे देशों की बोली, इसके बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो आज हम आते हैं पार्ट 2 का वर्ण पढ़ाएंगे। तो ठीक है, वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, इनके कितने रूप हैं। वर्ण किसे कहते हैं, इनके कितने रूप हैं। तो आते हैं हम। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। उन्हें वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे जैसे अ पर पाई, आ, हरसै, दीर्घाई, क, ख और ग इत्यादि। इसके आगे और भी है, इसके आगे और भी वर्ण है। हाँ, तो अब हम आ गए यहाँ पे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो जैसे अ पर पाई, आ, हरसै, दीर्घई, क में हलंत लगा हुआ है। क में क्या लगा हुआ है, हलंत। इससे साफा पता चलता है कि स्वर से जुड़ा हुआ है। ख में भी हलंत है और ग में भी हलंत है। तो ये हलंत स्वर से जुड़ा हुआ है। तो आते हैं हम वर्ण किसे कहते हैं और इनके कितने रूप पर। तो अब तो बच्चों समझ गए होंगे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है या ध्वनि है। इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि हम अ का उच्चारण करते हैं, तो अ का जब उच्चारण करते हैं तो इसमें दूसरा कोई अंक नहीं आता है या कोई वर्ण नहीं आता है। आ का भी उसी तरह से है। आ का भी जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें कोई दूसरा वर्ण नहीं आता है, इसलिए इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम वर्ण किसे कहते हैं, आप सब समझ गए। अब आते हैं इनके कितने रूप हैं। तो वर्ण के 2 रूप हैं। वर्ण के 2 रूप हैं। रूप लिखो, प्रकार लिखो या भेद लिखो, यही होगा। यानी रूप लिखेंगे या भेद लिखेंगे, या फिर इसके 2 प्रकार होते हैं, तो ये भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम रूप लिखे हैं। ठीक है, तो पहला है स्वर वर्ण। क्या है पहला, स्वर वर्ण। दूसरा है
व्यंजन वर्ण, दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। तो बच्चों इतना तो हम पहला क्वेश्चन का आंसर तो जान गए कि वर्ण किसे कहते हैं और इनके कितने रूप होते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण के दो भेद होते हैं, जैसे जैसे है अ, आ, हरसई, दीर्घई, क, ख, ग और इत्यादि, यानी इसके आगे और। वर्ण के दो रूप होते हैं। वर्ण के कितने रूप होते हैं? तो दो होते हैं। तो दो है, एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो इतना तो अब आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम और बताते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसको आप सब नोट कर लो। अब इसको मिटा देते हैं हम। अब है प्रश्न कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। प्रश्न दूसरा में, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इनके कितने की कितनी संख्या होती है। ठीक है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं और इनकी कितनी संख्याएं होती है। कितनी संख्या होती है, संख्या होती है। ठीक है, तो आते हैं हम इसका उत्तर जानते हैं। ठीक है, उत्तर, उत्तर में है इसके उत्तर में है कि स्वर वर्ण का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो इसमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यानी जब भी हम स्वर वर्ण की उच्चारण करते हैं तो इसमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। यानी स्वर वर्ण की उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर वर्ण का उच्चारण कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से, यानी अ एकदम खुला गला से, अ पर पाए आ, हरस से दीर्घ ई। तो इस तरह से, यानी खुले मुंह से स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण होता है। तो एक परिभाषा हम ये भी लिख सकते हैं कि स्वर का उच्चारण यानी करते समय मुंह से स्वतंत्र रूप से ध्वनि निकलती है। यानी मुंह से जो ध्वनि निकलती है वह स्वतंत्र रूप से निकलती है, उसे भी स्वर वर्ण कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर लिखते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो बताते हैं कि जिस वर्ण का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण करने में
किसी अन्य वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें जिस वर्ण का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण यानी किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अब आते हैं हम जैसे, जैसे अ पर पाई, आ हरसै दीर्घाई, हरसौ दीर्घौ, री ए आयकार, ए औकार, ओ और औकार, औ। ये सब क्या है? स्वर वर्ण है। ये सब क्या है? स्वर वर्ण है। आ से लेकर के औ तक, आ से लेकर के औ तक। समझ में आया? ये क्या है? स्वर वर्ण है। अब कहेंगे कि इसमें अन और अ क्यों नहीं लिखा गया? अन और अ क्यों नहीं लिखा गया? तो अ आ हर्षै दीर्घाई, हरसौ दीर्घौ, री ए आयकार है, औकार ओ, औकार औ तक क्या आता है? स्वर वर्ण। क्या आता है? स्वर वर्ण। और इसमें अन और अ, अन और अ क्या आता है? अन और अ। ये जो दोनों मात्राएं, जो दोनों वर्ण हैं, इसको हम स्वर में लाते तो हैं लेकिन कहते नहीं हैं, क्योंकि ये शब्द जो दोनों है अयोगवा है। क्या है? अयोगवा। ये दोनों क्या है? मात्राएं, यानी ये दोनों वर्ण क्या है? अयोग वाह है। इसलिए इसका हम उच्चारण स्वर में नहीं करते हैं। अब है कि इसका हम उच्चारण कभी कभी करते हैं। इसका उच्चारण क्या करते हैं? कभी कभी। एक है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। एक है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। अनुस्वार में है जैसे हम अंगूर लिखते हैं, जंगल, बंदर, तो ये सब चीज है अनुस्वार का। ठीक है। और विसर्ग में आता है जो ये दोनों है, विसर्ग दिया हुआ है, इसको हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? जैसे प्रातः, अतः, सतः, ये सब पर हम इसका ए बिंदु का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये दोनों जो वर्ण है ये अयोगवा है। इसको कभी कभी हम
प्रयोग में लाते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो समझ गए कि स्वर वर्ण हम किसे कहते हैं। और अब हम आते हैं इनके कितनी मात्राएं होती है, यानी कितनी संख्या होती है। तो आइए हम लिखते हैं स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। 11 स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। 11 होती है। ठीक है, तो अब आप तो इतना सब समझ गए होंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और इनकी कितनी संख्याएं होती है। तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और इसे याद भी करेंगे। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉपी पर नोट करें यानी उतारें, और उसके बाद इसको क्या करना है, याद भी करना है। तो ठीक है, अब हम आते हैं व्यंजन वर्ण में। किसमें आते हैं? व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम आते हैं तीसरा प्रश्न में है। तीसरा प्रश्न है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? इनके कितनी संख्या है? इनकी कितनी संख्या है? इनके कितनी संख्या है? हाँ तो बच्चों, स्वर वर्ण तो हम लोग पढ़ चुके। अब है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? तो ठीक है, तो आते हैं हम व्यंजन में। इसका उत्तर है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का उच्चारण व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। स्वर वर्ण की सहायता
ली जाती है। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। इसे स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है या लेनी पड़ती है। लेनी पड़ती है ज्यादा अच्छा होगा, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है। स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। उन्हें लेनी पड़ती है। उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? यानी जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे आते हैं, जैसे जैसे क, ख, ग, घ, अंग। अब है च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तल्लापे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। क्या है? जैसे क, ख, ग, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तल्लापे स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। तो 5, 10, 15, 20, 25, 5, 30 और 3, 33। कितना हुआ? 33। तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क्यों लेनी पड़ती है इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे क का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो क जोड़ अ आ जाता है। क जोड़ अ तभी आता है क। ठीक है। उसी तरह से ख का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो इसमें अ की मात्रा आ जाती है, अ वर्ण आ जाता है, इसलिए इसको हम स्वर की सहायता बोलते हैं। यानी अब है च का भी हम उच्चारण करते हैं तो इसमें अ आ जाता है, अ तब होता है च। तो इस तरह से हम, यानी ये क्या हो गया? व्यंजन, और ये क्या है? स्वर। तो जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर आ जाता है, यानी स्वर जुड़ा हुआ है। इसलिए कहा जाता है
कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए जब भी इसका हम उच्चारण करेंगे तो उसमें स्वर जुड़ा हुआ है। तो क से लेकर के ह तक क्या हुआ, व्यंजन वर्ण है। अब इसमें है ह, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये सब क्या है, ये सब संयुक्त अक्षर में आता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं लिखे हैं। समझ गए बच्चों?